नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंडे के दिन के लिए 3 स्टॉक जिसके अंदर तेजी देखने को मिल सकता है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लेके छोटा सा ऐसे लेकर इसके अंदर इसकी स्विंग को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, कौन सा स्टॉक है, क्या लॉजिक है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन। पहला स्टॉक है दोस्तों, पहला स्टॉक है जो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, वो है इंडिया सीमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम है चार्ट का, और उसका लॉजिक यह है कि देखिए यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया था तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की ईएमए मूविंग एवरेजेस को, ऊपर गया नीचे आया। हालांकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे लॉजिक के हिसाब से ये हमारा एसएल है, लेकिन कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं था। और फिर यहीं से ऐसा नहीं होगा कि जो भी लॉजिक बताएंगे या जो भी स्ट्रेटजी बनेगा 100 में 100% श्योर रहेगा, नहीं। 100% कोई भी चीज श्योर नहीं होता है। अगर कोई आदमी बोलता है तो रॉन्ग बोलता है, ठीक है। मैं शेयर मार्केट का कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन यह है कि कभी कभी एसएल होगा, लेकिन एसएल रहेगा हमारा छोटा रहेगा, हमारा एंट्री पॉइंट इसके ऊपर बनता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 220 रुपया का आपने एंट्री पॉइंट भी पहले अगर लिया रहता तो ये गया था 270-80 के आसपास में, फिर यहाँ पर आया 200 का एसएल। हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिए होंगे, या नहीं तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकलने की कोशिश किए होंगे, या फिर कुछ लोग यहाँ पर एसएल भी बुक कर लिए होंगे। कोई शक की बात नहीं है, लॉजिक के हिसाब से बनता है। ठीक है, लेकिन अभी फिर वही सेम सिचुएशन आ रही है कि हमारा एंट्री स्टेशन के पास है। यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ पर इसने लगभग 277 के आसपास इसने रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, वहां से इसके अंदर पुल बैक एक आया, और यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट इसने क्या किया, 150 और 200 डेज के पास से यहाँ से कैंडल वापस रिवर्स चला गया है। बुलिस हरामी, अगर बुलिस हरामी कैंडल पैटर्न को समझते हैं तो आप देखिए यहाँ पर बुलिस हरामी कैंडल पैटर्न बना एकदम अपने मिड वाले स्टेशन के पास में, और यहीं से लॉन्ग बुलिस कैंडल बना। आरएसआई भी देख सकते हैं अपसाइड की तरफ मूवमेंट है। तो यहाँ पर अगर मंडे के सत्र को लेते हैं आप, 252-53 के आसपास में एंट्री लेते हैं, तो इसके नीचे 230 रुपया के नीचे की 200 डेज का ईएमए प्राइस है, इसके नीचे का 20 रुपया का एसएल रखकर इसमें आप एंट्री बना सकते हैं। पहला टारगेट ही आपको यही रेसिस्टेंट मिलेगा। ठीक है, 270-280 के आसपास का पहला टारगेट यानी 1:1 का है। और एक बार अगर यहाँ से निकल गया ये स्टॉक, ठीक है, एक बार निकल गया तो जैसे देख सकते हैं कि इस वक्त सीमेंट वाले स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। तेजी देखने को मिल ही रही है एक्चुअली, चाहे अंबुजा सीमेंट देखे या कोई और नोबोको सीमेंट देखे, सीमेंट सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो फिर अच्छी खासी लंबी रेस का घोड़ा ये बनता हुआ मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पर से निकले, आप एसएल इसके नीचे का शिफ्ट कर लेना, या अपना एंट्री प्राइस जो रहेगा वही एसएल शिफ्ट कर देना, और फिर इसको स्विंग ट्रेड के लिए लेके जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा स्टॉक जो है वो ईएडी पेरी है, ईआईडी पेरी है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक शुगर और एथेनॉल सेक्टर की कंपनी है। देखिए एक टाइम पर इन्होंने हाई बनाया था यहाँ पर 681 के आसपास में, फिर इनके अंदर गिरावट देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि इस बीच में एथेनॉल से रिलेटेड कई सारी न्यूज आते रही, और एक ही बॉटम बनाया इन्होंने 440-450 के आसपास में इनका बॉटम, लगभग 4 बार ये बॉटम बना। 4 बार बॉटम बनने के बाद इस बीच में इन्होंने 560 को निकाला, और 560 को ही इन्होंने सपोर्ट लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी बीच में एक और चीज क्या हुआ जो कि हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है, हमारा स्ट्रेटजी है, नीचे से जाकर मल्टीपल बॉटम बना। मल्टीपल बॉटम बनने के बाद क्या हुआ कि नीचे से रेड वाली लाइन ने ऊपर की तरफ क्रॉसओवर कर लिया। 100 डेज की मूविंग एवरेज ने 150 डेज की मूविंग और 200 डेज की मूविंग एवरेजेस को यहाँ पर क्रॉसओवर लिया, क्रॉस कंसोलिडेट किया, और जो प्रीवियस रेसिस्टेंट था यानी 575 के लेवल को, 575 के लेवल को ब्रेकआउट किया। वॉल्यूम कैंडल देखिए और आरएसआई भी कैंडल देखिए, जबरदस्त इसके अंदर मोमेंटम है। तो अब इसी पॉइंट पर आप अपना पोजीशन बनाएं। अब यही पॉइंट जहां से ये ब्रेकआउट के करके गया है, यानी कि 575 से 600 के बीच में, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। और इस तेजी को आप बुना सकते हैं, लेके जा सकते हैं दोस्तों। अब ये अच्छा खासा आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। पहला इसका जो जहां पर ये रेसिस्टेंट थोड़ा बहुत फेस कर सकता है वो ये 680 का, तो इसी को आप फर्स्ट टारगेट लेके चले 680, और एक बार 680 को निकल गया तो फिर एक नई उड़ान भरेगा ये, क्योंकि ये रेसिस्टेंट ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होगा तो नए बायर जो कि एंट्री बनाने के लिए ब्रेकआउट पर तैयारी करते हैं, वो नए बायर्स की फिर एंट्री होगी, और जो इस स्टॉक को और तेज और ऊपर लेकर जाएगा दोस्तों। तीसरा स्टॉक है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया में भी सेम वही सिचुएशन है कि जैसे
मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हो धीरे 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 ऊपर गया, यहाँ पर रेसिस्टेंट फेस किया लगभग 160 के पास, अपना स्टेशन के पास आया। देखिए जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एंट्री का स्टेशन पॉइंट है, यहाँ पर देखिए एंट्री का स्टेशन पॉइंट लिया, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया और एक बार इसने प्रीवियस कैंडल को, प्रीवियस रेसिस्टेंट को निकाला, फिर अपसाइड मोमेंटम में ही चला गया, अपसाइड मोमेंटम ही लेकर चला गया। अभी सेम वही सेम सिचुएशन हो रही है। प्राइस को अगर स्टडी करें आप देखें ध्यान तो, एक बार इन्होंने हाई बनाया 260 का, 260 के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और जो प्रीवियस हाई जो इनका था जिस जहां पर ये थोड़ा देर होल्ड किए थे ब्रेकआउट देने से पहले, वापस यहीं पर सपोर्ट ले रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना दिन का यहाँ पर सपोर्ट है और फिर उसके बाद लॉन्ग बुलिश कैंडल बनना। अब यही 240-42 का आंकड़ा निकाला, ठीक है। फिर एक शानदार तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है क्योंकि आरएसआई भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी देख सकते हैं, मूविंग एवरेजेस का ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ भी देख सकते हैं दोस्तों। आप अगर ज्योमेट्री अगर समझते हैं तो देखिए कितना अच्छे एंगल पे ये आपको बढ़ता हुआ ऊपर दिख रहा है और यही तेजी का सबूत है। जो टिपिकल स्टॉक की जो रनिंग होती है, जो मोमेंटम स्टॉक की होती है, ऐसे एकदम 90 डिग्री पे नहीं जाता, ऐसे ही आराम से आएगा, बीच बीच में एक दो रेड कैंडल बनेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी और अपसाइड मोमेंटम ऐसे ही पकड़ के जाते रहेगा। जहां पर कंसोलिडेट करके थोड़ा सा ऊपरता हुआ निकले, कंसोलिडेशन के नीचे का ऐसे लगाकर एंट्री पोजीशन उसमें बना लिया जाता है दोस्तों। तो जो भी आपका चार्ट पैटर्न है, चार्ट को समझने और देखने का जो भी है पैटर्न, इन तीनों स्टॉक को उस पर डालिए, एनएलसी इंडिया, ईआईडी पेरी और इंडिया सीमेंट, और देखिए अगर आपका सुटेबल लग रहा है तो इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री पोजीशन बना सकते हैं और आने वाले हफ्ते में अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।